गाइज़ वैसे अभी तो हम मौजूद हैं गांधी पार्क में, किसी और वजह से हम यहाँ पे आए थे, लेकिन एक लेडी से आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ। उनका नाम है सुनीता गोयल और वो जो कर रही हैं उसको देखकर वाकई आपको भी कुछ प्रेरणा मिलेगी कि जब तक अपने हाथ पैर चल रहे हैं ना तब तक इंसान को खाली नहीं बैठना चाहिए। अक्सर हम 18, 19, 20 या जवानी में कह सकते हैं हम घर पर बैठ जाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा काम करने के लिए नहीं है, लेकिन वो जो कर रही हैं उसको देखकर वाकई सैल्यूट करने का मन करता है। उनसे मिलवाती हूँ और देखते हैं क्या कुछ है उनकी लाइफ में और किस तरीके का वो काम कर रही हैं और कितनी प्रेरणा उनसे आप लोगों को मिलती है। तो चलिए। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मैंने आपको बताया था सुनीता गोयल जी के बारे में, तो अभी हमारे साथ वो मौजूद हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे आंटी कि किस तरीके का आप ये काम कर रही हो, कहाँ से प्रेरणा मिली, कि कहाँ से लगा कि नहीं मैं अगर मेरे हाथ पैर चल रहे तो क्यों ना मैं खुद से कुछ शुरू कर। बेटा ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मैं ना बिल्कुल मतलब फेडअप हो चुकी थी अपनी ज़िंदगी से, तो मेरे को लगा कि अब कुछ करना चाहिए क्योंकि हमारे पास सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं रहे थे। इवन यहाँ तक कि हम लोग चाय पीने के लिए भी तरस गए थे, तो मेरे को ये लगा कि मैं चाय का बिजनेस क्यों ना स्टार्ट कर दूँ। तो फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत जैसे करते मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि मैं रेंट भी दे पा रही हूँ घर का और मैं अपना जीवन भी यापन कर रही हूँ। तो जैसे आपकी एज है, आपके बच्चे भी होंगे, तो फैमिली में कौन कुछ है, कितने कुछ बस हम हैं? और 3 ही जने हैं फैमिली में। बेटी हमारी मैरिड है और मैं और अंकल हैं, तो वो अंकल अपाइज हो गए हैं, तो उनका बीड़ा मेरे को उठाना पड़ गया। तो जैसे दोस्तों, जैसे इन्होंने कहा कि अंकल अपाइज हैं, तो ये चीज़ प्रूव करता है कि अगर औरत अपने पे आ जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। तो बेटी के बारे में जैसे आपने बताया, तो बेटी क्या कुछ करती हैं? बेटी अपना जॉब उन्होंने डबल MSc कर रखी है और वो अपना स्टैम्प बाबा रामदेव के यहाँ जॉब करती है, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो देखिए गाइस, बेटी भी है इनकी और उसको भी पढ़ाया है, डबल MSc है वो, और अभी पतंजलि में वो काम कर रही है। तो देखिए मतलब एक जज्बा ही तो है ये कि अपनी बेटी को भी पढ़ाया और खुद भी आज काम कर रहे हैं। तो क्या बेटी को नहीं पता कि मैं? नहीं बेटा, उनको नहीं बता रखा क्योंकि उसका फिर वो हो जाएगा ना, उसका प्रेस्टीज थोड़ी तो डाउन होगी ना कि वो यहाँ पे साइंटिस्ट है और उनकी मदर ये काम कर रहा है, तो इसलिए नहीं बताया। तो ये क्योंकि जब तक मैं ये सोचती, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं क्यों किसी के ऊपर डिपेंड। तो चाहे आप बेच तो कितना अच्छा लगता है, या फिर क्या? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, क्योंकि मैं अपने ऊपर हूँ, मैं सेल्फ अपनी रिस्पेक्ट चाहती हूँ कि मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इससे कितनी कुछ कमाई हो जाती है आपकी? कमाई तो बेटा ज़्यादा नहीं हो पाती, लेकिन लोग मेरे से अप्रिशिएट होते हैं, मुझे लोग काफ़ी मदद करते हैं, हेल्प करने को लिए हर टाइम तैयार रहते हैं। अभी भी गांधी पार्क में बैठे थे, वो सामने बैठे, मैंने उनको चाय दिया, उन्होंने मेरा नंबर लिया, वो मेरे घर आते हैं। लोग इसी तरह के मिलते हैं मुझे, क्योंकि एक बुजुर्ग लेडी जब काम करेगी तो उसका कुछ तो कारण होगा ना बेटा, कोई ऐसे नहीं निकलेगा घर से, क्योंकि मैं 35 किलोमीटर रोज़ चलती हूँ। अब ये देखिए आप, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर पाती 10-10 रुपये की, मैं हर जगह 10 रुपये दे के उतरूँ और 10 रुपये दे के चढ़ूँ, तो मैं नहीं अफोर्ड कर पाती, तो मैं 10-10 रुपये बचाने के लिए 35 किलोमीटर दूर चलती हूँ। इससे मेरी बीमारियाँ भी थोड़ी ठीक हो रही हैं। थायराइड था, थायराइड की गोली खा रही हूँ, लेकिन अब एक दिन छोड़ के मैं अपने आप एक दिन खाती हूँ। बीपी की तो अमूमन मैंने छोड़ ही दी है, 15 दिन में एक बार खाती हूँ। मुझे इतना रिलैक्स मिल रहा है ना ये काम करके कि जब प्रधानमंत्री जी हमारे चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने जीवन में अपना आगे वो बढ़ सकते हैं। वो बढ़ सकते हैं तो हम भी तो बढ़ सकते हैं। अपने आप को कभी भी छोटा मत समझिए, ना बूढ़ा समझिए अपने आप को। जब तक कर सकते हो करो। भीख मांगने से तो अच्छा है ना बेटा, कि मेरे माँ बाप ने मुझे इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया था क्योंकि मैं भी आफ्टर ऑल आई एम पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी बेटा। तो इसलिए मैं अपने जज्बे को ये कहती हूँ कि भीख नहीं मांगनी, अपना कमा के सेल्फ रिस्पेक्ट सीखिए। वाकई इनकी जो स्टोरी थी उसको देखकर तो हमें वाकई ऐसा लग रहा है कि एक जज्बा
जज्बा सा, एक जोश भर गया है दिल में कि यार जब इनकी उम्र इतनी है उसके बाद भी ये सोच रही हैं कि नहीं क्या हो गया, अच्छा क्या हो गया, मेरी उम्र ऐसी है तो तब भी मैं अपने दम पे कुछ स्ट्रगल कर सकती हूँ दम और पे जी कुछ सकती हूँ, हाँ मैं दम अपने पे आप कुछ को। करके दिखाऊंगी। तो गाइज इस स्टोरी से मुझे एक चीज़ ये भी आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। कोई भी काम आप ये सोच के बिल्कुल बंद मत कीजिएगा कि ये छोटा काम है, ये मेरे लायक नहीं है। हम दिल से किसी भी काम को करते हैं, किसी जज्बे से करते हैं, दिल लगा के करते हैं, तो वो एक काम एक दिन एक ज़रूर दिन तो सक्सेस हम होंगे हाँ। कामयाब एक दिन, हाँ हम बस। होंगे कामयाब एक दिन।